पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पश्चात इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों के जो हवाई जहाज थे उनकी जम के छुट्टी करना शुरू किया और ताबड़तोड़ हमले करने के बाद कई पाकिस्तानी प्लेन्स को मार के गिरा दिया। शुरुआत में जो ये हमला था काफी ज्यादा ऑफेंसिव था। बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से इंडियन एयरफोर्स लगभग पाकिस्तान में घुस के उनके प्लेन्स को मारने लगी थी। लेकिन अभी जैसा ही ये ऑपरेशन सिंदूर आगे की तरफ बढ़ा, वैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक नई तरह की मिसाइलें इंडियन एयरफोर्स पे फायर करना शुरू किया। ये नई तरह की मिसाइलें चाइना मेड थी। इनका नाम है PL-15 और PL-15 BVRAM है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आम भाषा में कहें तो ये मिसाइलें 200 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एरियल टारगेट को, हवा में उड़ते हुए टारगेट को मार के गिराने में सक्षम थी। और इस मिसाइल के जब फायरिंग शुरू हुई तो उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स के क्राफ्ट थे, जो पायलट्स थे, उन्होंने प्रिकॉशन के तहत पहले से ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशंस में लड़ाई को जारी रखा। तो ये जो मिसाइल थी, इसका अगर हम कहें, इसका जवाब देने के लिए भी इंडिया के पास एक BVRAM है जिसका नाम अस्त्रा है। अस्त्रा मार्क 1। इस तरह की मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइलें जो है वो भारत के पास थी, लेकिन इनकी रेंज मात्र 100 से 150 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल जो PL-15 थी, उस मिसाइल की रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर प्लस तक थी। इसलिए पाकिस्तानी प्लेन्स की रेंज में तो इंडियन के प्लेन थे, लेकिन हमारी रेंज से वो लोग हमेशा बाहर रहे और इसलिए पाकिस्तानी प्लेन्स को इंगेज करके उनको न्यूट्रलाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब ये मिसाइल जो पाकिस्तान को मिली है, ये मिली है चाइना से, यानी कि चाइना के पास ये PL-15 मिसाइल तो पहले से ही है और बहुत ज़्यादा बड़ा जखीरा उसने बना रखा है। तो इंडिया के पास कोई भी एयर टू एयर मिसाइल अभी तक ऐसी नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा रेंज तक टारगेट को इंगेज कर सके और उनको न्यूट्रलाइज कर सके। और ये समस्या इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई, बहुत बड़ी पजल बन गई कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए और कैसे पासे को पलटा जाए। अब इसी समस्या के समाधान के लिए अभी हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे, क्योंकि इजराइल में बहुत सारी बातें इनकी इजरायली काउंटर पार्ट के साथ हुई, लेकिन उन सारी बातों में एक नई बात निकल कर आई जिसके में भारत बड़ा गंभीर दिखाई पड़ा कि इजराइल एक नई तरह की एयर टू एयर BVRAM डेवलप कर रहा है, वही बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और इस मिसाइल का नाम है स्काई स्टिंग। स्काई स्टिंग ये 250 किलोमीटर की से ज्यादा की रेंज तक मार कर सकी। अब ये मिसाइल जो है, इसका डेवलपमेंट इजराइल कर रहा है और इजराइल में राफेल नाम की कंपनी है, वो इस मिसाइल को बना रही है फिलहाल। लेकिन ये मिसाइल अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई। फाइनल एकदम आखिरी के महीने में टेस्टिंग चल रही और जहां तक बातें चल रही हैं इंडिया और इजराइल के बीच में, तो ये हो सकता है कि भारत विश्व का ऐसा पहला देश मिले जिसको इजराइल ये मिसाइलें सबसे पहले देगा। अगर ये मिसाइलें इंडिया को मिल गई, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ रही, बस इसके कॉस्टिंग के ऊपर जो निगोशिएशन अभी चल रहे हैं, तो ये मिसाइल जो है, ये इसकी खास बात जैसे मैंने आपको बताया 250 किलोमीटर की रेंज तक मार करती है। दूसरी खास बात, ये BVRAM है, यानी हवा से तो मार ही कर सकती है और दुश्मन को देखने की भी जरूरत नहीं है। आप मिसाइल को फायर कर देते हैं और दुश्मन के जो प्लेन्स है वो आपकी रेंज में अगर आ गए हैं, 250 किलोमीटर की रेंज में अगर वो दुश्मन का विमान खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में जो मिसाइलें हैं उसको दूर से ही जाकर न्यूट्रलाइज कर देंगी। एक बार ये मिसाइलों की खास बात है कि इनमें एक बहुत ही उन्नत RF सीकर, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है। इन मिसाइलों को जाम करना दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी खास बात है कि इन मिसाइलों में 3 पल्स मोटर सिस्टम लगा है। अब ये 3 पल्स मोटर क्या है? देखिए, 3 पल्स मोटर होने की वजह से मिसाइल की स्पीड पूरी की पूरी जर्नी में कभी भी स्लो नहीं होती। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो मिसाइल लगातार अपनी रफ्तार को बढ़ाती जाती है और जब एंड गेम होता है, जब ये अपने टारगेट से जाके टकराने वाली होती है, तो उस वक्त मिसाइल की स्पीड मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। तो पहली बात तो इस मिसाइल को जाम नहीं किया जा सकता। दूसरी, ये मिसाइल 250 किलोमीटर की प्लस की रेंज तक जाती है। तीसरी खास बात, इस मिसाइल से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। और चौथी खास बात है, जो शायद विश्व की ये पहली मिसाइल है
ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने टारगेट्स को लॉक करती है। तो ये एआई इनेबल्ड मिसाइल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग अब मिसाइलों में भी होना शुरू हो गया है और भारत ऐसी नई मिसाइलें परचेज़ करने जा रहा है इज़राइल से। तो एक बार ये इज़राइल से अगर हमें मिल गई तो पाकिस्तानी सेना और बहुत हद तक हम कहें तो चाइनीज़ सेना में कोई भी ऐसा विमान नहीं होगा जिसको हम आसानी से मार के गिरा ना सके। उसके अलावा जो हमारी ये मिसाइलें मिलने के बाद जितनी भी हमारे हम कह रहे थे कि हमारे देश की जो सेना है, सेना की वायुसेना की शक्ति पहले से काफ़ी कम हो चुकी है, नंबर ऑफ प्लेन्स हमारे पास कम है और ऐसी स्थिति में अभी जो भारतीय वायुसेना का जो लक्ष्य है कि तेजस जैसे हल्के वायुसैनिक विमान जो एलसीए यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन एलसीए में एक कमी है, ये एलसीए है, यही इसकी कमी है, नहीं ये लाइट है, हल्का है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो एलसीए होने की वजह से ये चूंकि बहुत छोटा विमान है, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी मिसाइलें नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जो ये स्काई स्टिंग मिसाइल है, इस तरह की कम से कम 8 मिसाइलें ये तेजस लेके जा सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जो ये छोटा-सा हमारा हवाई जहाज़ है, जो लड़ाकू विमान है, जब इसके साथ स्काई स्टिंग मिसाइलें लग जाएँगी, तब इसकी मारक क्षमता लीथैलिटी सोच के भी आप देखिए कि 250-250 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ये मार के गिराना शुरू कर देगा और जिनसे बचना ऐसी मिसाइलें ये फायर कर रहा होगा कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा है, जो मिसाइलें लगातार अपनी रफ्तार बढ़ाती जाती हैं और जो मिसाइलें जिनको कभी भी लॉक नहीं किया जा सकता, जिनको कभी भी जाम नहीं किया जा सकता। तो ऐसी मिसाइलों से लैस जब हमारा तेजस हो जाएगा, तो इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक विमान 5-5 विमानों के बराबर हो जाएगा। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है, जो भारत और इज़राइल करने जा रहे हैं स्काई स्टिंग मिसाइल के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।